आज हम लेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर्स 4, 9, 10। हिंदी में इसका मतलब ये है कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं 4, 9, 10, इससे डिविजिबल होना चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो कि स्क्वायर भी होना चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एलसीएम ऑफ 4, 9, 10। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कोफिशिएंट मल्टीपल, मतलब इन तीनों नंबर का सबसे छोटा वो नंबर जो ये तीनों उसको डिवाइड कर सके, कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबरों का 4, 9, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। चलो हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। जैसे कि हमने 4 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 4 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, वापस 2 आया, 2 2 जा 4, फिर वापस 2 को डिवाइड किया 1 आ गया। ऐसे हम प्राइम फैक्टर 9 का भी कर सकते हैं। 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। चलो 10 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 को 2 से डिवाइड किया, सबसे पहले 2 फिर 3 ऐसे लेते हैं। जब भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो पहले 2 से किया, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 5 आ गया, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। ये हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं इन तीनों नंबर्स के। फिर उसको हमने सेट में लिख दिए हैं। 4 2 × 2 ये होता है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 × 2 है तो 2 की पावर 2 हो गया। 9 होता है 3 × 3, 3 की पावर 2, और 10 होता है 2 × 5 मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा नंबर कॉमन है उसको हम राउंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखा 2 है, यहाँ भी 2 है, बाकी कहीं है नहीं, इसको राउंड कर लिया। फिर हम दोबारा 2 देखा, कहीं और है, मिला नहीं, छोड़ दिया हमने। यहाँ 3 है बट इन दोनों में नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ 3 है बट इन दोनों में नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। 5 है, यहाँ नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा। अब इसको राउंड करने का मतलब है इन दोनों 2 में से एक ही 2 हमें लेना है, एक बार ही लेना है। तो इन दोनों में से हमने एक 2 यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम देखो। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 2 की पावर 2 क्यों ली, इसका कारण ये है कि जो ये 2 छूट गया है वो भी आएगा। तो इसलिए 2 की पावर 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 2 बार आएगा, एक 2 तो इन दोनों में से एक और एक 2 ये। फिर देखो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 2 भी लिखी है, इसका मतलब है कि ये दोनों 3 आएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे 5 भी यहाँ पे है तो 5 भी वहां आएगा। अब मैंने वो जो इसकी पावर में लिखा है एक्सपोनेंट में, उसके लिखने का कारण ये है कि हम इसको एक्सपोनेंट से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया पावर में। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। अब एलसीएम का ये मेथड है, एलसीएम निकालने का ये तरीका है कि सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है वो हमें लेनी है। अब देखो इनमें सब में से 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर है तो 2 की पावर 2 मैंने एलसीएम में ले लिया। ये दूसरे वाला तरीका है। फिर देखो यहाँ 3 की पावर 2 है तो ये 3 की पावर 2 भी ग्रेटेस्ट है तो मैंने 3 की पावर 2 को भी वहां ले लिया है। यहाँ पे देखिए 2 तो चला गया, 2 की पावर 2 ये लेना नहीं है। अब देखो 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1 ही है, इससे बड़ी कोई पावर नहीं है तो हमने 5 की पावर 1 ले लिया है। तो इस प्रकार हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 × 2 4, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 × 3 9, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो 4, अब देखो हम 4 9 को मल्टीप्लाई मत करो, पहले 4 और 5 को, ताकि इजी रहे हमारे लिए। तो मैंने 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, फिर 9 लिख दिया है, 20 × 9 180 हो गया। ये 180 एलसीएम है इन तीनों नंबर का, 4 9 10 इनका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे लोएस्ट नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड कर सकें, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद अब बड़ा इजी काम है, हमें निकालना होता है जिसका हमें स्क्वायर निकालना होता है। स्क्वायर निकालने का मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 180 के। अच्छा 180 के प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, निकाले तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने तीनों के निकाले। अगर निकालने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 180 कहां से आया, इन प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई से आया है। तो मल्टीप्लेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर से 180 बनाए। तो 180 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 180 के प्राइम फैक्टर क्या, वहां लिखे हुए देखो 2 की पावर 2 2 × 2, 3 की पावर 2 3 × 3, और 5 की पावर 1 है तो 5 लिखा जाएगा। चलिए अब हम स्क्वायर
है या नहीं है, ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो चेक करने से हम क्या, देखो ये दो नंबर एक साथ आ गए प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, तो ये जोड़े में आएंगे। जब भी हम स्क्वायर का पता लगाते हैं तो जोड़े करते हैं प्राइम फैक्टर के, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। 2 × 2 3 × 3 ये जोड़े में आ गए, लेकिन 5 जोड़े में नहीं है, पैर में नहीं है, कम से कम 2 नंबर होने जरूरी है। तो 5 × 5 नहीं है, तो कम पड़ गया है। तो कम पड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम, इस 180 को हम क्या कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम पड़ गया 5, तो यहां पर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब आपको इसे हटाया क्यों नहीं, अगर हम इस 5 को हटा देंगे तो 4 9 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर इस 5 को हम हटा देंगे तो यहां 10 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हटाना नहीं है। दो मेथड होते हैं स्क्वायर नंबर करने के लिए, एक तो होता है रिमूव करना, एक होता है एडिंग करना। यहां हम रिमूव नहीं कर रहे, यहां ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई के रूप में ऐड करेंगे। चलो, तो मैं दोनों तरफ कर रहा हूं, 180 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी 5। अब देखो 5 × 5 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। 5 × 5 3 × 3 2 × 2 180 × 5, तो वो क्या बनेगा, 180 × 5 स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 180 × 5 क्या बन गया, 900। अब आपको पता है 900 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। 30 × 30 क्या होता है, 900 होता है। ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। थैंक यू सो मच।